ईरान लड़ने को है तैयार, लेकिन जंग से राह फरार इख्तियार कर रहा है अमेरिका। सही सुन रहे हैं आप, ये बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस वक्त इज्जत बचाने में जुटे हैं ट्रंप के जनरल। अमेरिका ईरान जंग की अंदरूनी सच्चाई अब सामने आ रही है। ट्रंप के आला तरीन जनरल डैन केन ने वाजे किया है कि फतह सिर्फ बमबारी से हासिल नहीं होगी और ये कि एग्जिट रैंप ज़रूरी है। वहीं ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान इत्तेहाद का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी चैलेंजेस को भी तस्लीम कर रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग के 6 माह बाद तेहरान और वाशिंगटन दोनों अवामी सतह पर इत्तेहाद का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बेचैनी अब उभर रही है। जंग के 6 माह बाद दोनों तरफ की आला क़यादत एक ही पैगाम दे रही है, उनके अंदर कोई तकसीम नहीं है। ताहम 2 हालिया रिपोर्ट्स इस दावे पर सवाल उठाती हैं। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप इंतजामिया को वाज़े तौर पर इशारा दिया है कि जंग इस सिमत नहीं जा रही जिसका इब्तदाई तसव्वुर किया गया था। इसे अब ख़त्म होना चाहिए। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी मुसलसल वाज़े कर रहे हैं कि ईरानी हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई दरार नहीं। इससे सवाल पैदा होता है कि अगर कोई नहीं है तो वो ये बयान देने पर क्यों मजबूर हैं। ताहम ईरान पीछे नहीं हट रहा है। उसने पहले कहा है कि हर वो मुल्क जो अमेरिका की हिमायत करेगा, अमेरिकी हमलों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। दरअसल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आला अमेरिकी फ़ौजी अफसर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने निजी तौर पर ट्रंप इंतजामिया के अंदर वाजे कर दिया है कि ईरान को सिर्फ बमबारी से ज़ेर नहीं यानी हराया नहीं जा सकता। डैन केन से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस के साथ मुसलसल राब्ते में है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अब एक ऑफ रैंप की तलाश में है। ऑफ रैंप का मतलब है इस जंग से निकलने का रास्ता बगैर किसी नुकसान और वक़ार के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में, ट्रंप जिस जंग को फ़िज़ाई ताकत से जीतने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके अपने टॉप जनरल सवाल उठा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है सबसे बेहतरीन रास्ता अपनाए हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुलवाने का माना जा रहा है। दरहकीकत ट्रंप ने मुसलसल इसरार किया है कि फ़िज़ाई हमले ईरान को मजबूर कर सकते हैं। वो अपनी शराइत पर किसी मुआहदे पर राज़ी हों। ताहम जनरल का ख्याल है कि सिर्फ फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए इस मकसद को हासिल करना मुश्किल है। ख़ुद जनरल डैन केन ने हाल ही में एक अवामी समात में कहा था कि एयर पावर की अपनी हुदूद होती है। जुलाई का बड़ा हमला क्यों मुलतवी किया गया, ये भी सवाल उठता है। जुलाई के आखिर में सूरत हाल अपने उरूज पर पहुंच गई थी। ट्रंप एक बड़े हमले के लिए तैयार थे, लेकिन आखिरी वक्त में अपना इरादा उन्होंने बदल दिया। ये फैसला ना सिर्फ हिकमत अमली बल्कि खौफ से भी कार फरमा था। खलीजी ममालिक ने वाज़े तौर पर खबरदार किया कि ईरान जवाबी कार्रवाई में उनकी तेल की तनसीबात पर हमला कर सकता है। ये हमला महज एक फ़ौजी कार्रवाई से बढ़कर हो सकता था, बल्कि पूरे खित्ते में आग का तूफान भड़का सकता था। तो ईरान भी दबाव में नजर आ रहा है। दरअसल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई दरार नहीं है और मुल्क मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी ताकतें मुस्लिम ममालिक को तकसीम करने और ईरान को घेरने की हिकमत अमली बना रही हैं। ताहम इसी बयान में उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मुल्क के अंदर इख्तलाफात राय और चैलेंजेस हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि वहाँ दबाव भी कम नहीं। 6 माह बाद अब ये वाज़े है कि दोनों ममालिक दबाव में हैं। तनाज़ात से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो पीछे नहीं हट सकते।